प्री मैच्योरिटी जो है वो जब 37 हफ्ते से पहले अगर बच्चा हो जाए, ठीक है, 8.5 पौने 9 महीने से, तो उसको प्री मैच्योरिटी कहते हैं। और कई बार हमें लगता है कि 8 महीने हो गए पूरा टाइम हो गया, नहीं, 8 महीने 34 हफ्ते होते हैं। टर्म बच्चा होता है 37 हफ्ते के बाद से, तो वो ऑलमोस्ट 9 महीने पूरे होने के बाद ही टर्म बच्चा होता है। अगर 9 महीने पूरे होने में कम समय रह गया है तो इसका मतलब बच्चा प्री मैच्योर है। और एक वर्ड होता है लो बर्थ वेट, 2.5 किलो से कम होने का। तो जो अगर 37 हफ्ते से कम का बच्चा है और अगर 2.5 किलो से कम का बच्चा है, इनमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। इनको प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीनेटल चेकअप रेगुलर बेसिस पे हो, ठीक है, इससे कि माँ में अगर हाइपरटेंशन है तो पता चले, उसका इलाज हो। माँ को अगर डायबिटीज है, शुगर है, उसका इलाज हो। माँ को अगर पानी कम हो रहा है बच्चेदानी में, ओलिगोहेटेराइनोज जिसे कहते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करें। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें करनी है। फिर राइट एज ऑफ प्रेगनेंसी रहे, ठीक है। बहुत जो यंग मदर्स होती हैं उनमें प्री मैच्योरिटी की रिस्क रहती है। जो ट्विन या ट्रिपलेट हैं, एक से ज्यादा अगर बच्चे हैं पेट में, तो उनमें प्री मैच्योरिटी की रिस्क ज्यादा रहती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। प्री मैच्योर अगर होने जा रहा है तो एक इंजेक्शन होता है डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड का। अगर हम वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं तो बच्चे के फेफड़े बेहतर होते हैं, बच्चे की आंतें बेहतर होती हैं, और इन बच्चों में प्री मैच्योर पैदा होने पे भी इनके बचने की गुंजाइश, आम और बच्चे इसको इंजेक्शन नहीं लगा उससे ऑलमोस्ट 25% तक ज्यादा होती है। तो माओ को ये इंजेक्शन लगता है, और बहुत महंगा इंजेक्शन नहीं है, बहुत सस्ता इंजेक्शन रहता है, लेकिन इससे बच्चे के फेफड़ों में, उसकी आंतों में, उसके ब्रेन में, सब में सुधार आता है। सर अगर हम बात करें न्यूट्रिम हॉस्पिटल की, तो यहाँ अब तक प्री मैच्योरिटी वाले कितने केस आ चुके होंगे, कितनों को आप ठीक कर चुके हैं? मेरे हिसाब से 1000 से ज्यादा बच्चे जो हैं प्री मैच्योर हम करके यहाँ से चुके होंगे, और 200-300 से ज्यादा हम 1000 ग्राम से कम के बच्चे ठीक करके, मतलब 500 प्लस तो ये 1000 से कम ही होंगे, 500 प्लस। तो ये हम लोग का सेंटर बेसिकली सबसे वेल नोन इस तरह के प्री मैच्योर बच्चों को ही देखने का, और यहाँ बहुत सारे आरजू वाले हैं नहीं है, और नहीं है उनका बेबी तो भी 25 हफ्ते का था। हमें भी शुरू में लगा कि भाई इसका बचने की चांस बहुत कम है, बट पेरेंट्स को था कि डॉक्टर साहब बिल्कुल, जब अगर हार्ट बीट भी बंद या कुछ है मैं तभी लेके जाऊंगा, बाकी आप इलाज करते हो। अब वो आज 2 महीने वेंटिलेटर पे रह के अब हटाए वेंटिलेटर, अब सीपैप से भी हट गए। अगला सवाल यही है कि क्या सलाह देना चाहेंगे कि प्री मैच्योर इस तरीके की जो है, इसमें देखो, क्योंकि ये एक लंबा इलाज है, इसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए, ठीक है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं तो भाई इसमें एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जिनका बहुत लंबा समय चलता है उनकी हर तरीके से हेल्प हॉस्पिटल अपने आप करता है, ठीक है। लेकिन भाई अगर हम पे बिल्कुल ही हम फाइनेंशियली बहुत ठीक है तो फिर हम उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भेजते हैं, वहां भी अपना ट्रीटमेंट लोग कराते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि पेशेंस रखना, और ये विश्वास रखना कि अच्छा हाँ, कि ये आज मेरा बच्चा सिक है, और इसको देखो, आउटकम किसी के हाथ में नहीं रहता। ये गीता में कहा है कि आप कर्म करो और फल की चिंता ना करो। हम भी उसी सिद्धांत के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं कि आप अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो करते चले जाएं, क्योंकि वो बच्चा किस तरह की जेनेटिक्स के साथ डेवलप हुआ है, कितनी उसकी इम्यून प्रोफाइल किस तरह का है, ये इसका कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम बता सकते हैं कि अच्छा ये वाले बच्चे में आप इसका इलाज करो ये तो बच जाएगा, इसका मत करो ये क्योंकि नहीं बचने का, ठीक है। तो ये विधा है जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को भी यही विचलित करती है, कि हर कोई आदमी जानना चाहता है कि अच्छा मैं इलाज तो करा लूं, लेकिन डॉक्टर बचना चाहिए। अब ये डॉक्टर कोई नहीं कह सकता कि हाँ आप इलाज कराओ, मैं 100% देखूंगा कि ये ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट्स को थोड़ा सा एक विश्वास कि अच्छा हाँ मेजोरिटी बच्चे अगर बच रहे हैं, मतलब कि भाई इतने बच रहे हैं, हमारा भी इतना चाहिए, यही उसके इलाज है। एक सब बहुत शॉर्ट में, ये जो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स, इनके बारे में बस देखो, हम ये सब ये मदर्स हैं, इनको तो मैं वॉरियर्स कहूंगा, जैसे है ना, ये लड़ाई जो डॉक्टर्स लड़ते हैं शायद तो मदर है, ये रोज यहाँ पे आना, ठीक है। अभी कुछ महीने पहले तो इनकी डिलीवरी भी है, और उस डिलीवरी के ऊपर से आके हम सब जानते हैं कि उसके बाद 2-3 महीने तक कितना मुश्किल रहता है। सर ये ट्विंस, इनका कितना था वेट प्री मैच्योरिटी? और ये सब दोनों 27 हफ्ते पे हो गए थे ये बच्चे, और अबाउट 1 किलो के अराउंड इनका वेट था। और आप देखो अब जो है ये इनको काफी प्रॉब्लम थी, लंग्स मैच्योर थे, वेंटिलेटर पे रहे, सेप्टिसीमिया था, वो कई बार प्लेटलेट चलाने पड़े इनको, इतने छोटे बच्चे, इतनी बार इनको प्लेटलेट चलाने पड़े दोनों बच्चों को। बहुत हाई एंड एंटीबायोटिक चली नहीं ब्रदर जी। सर ये बेबी मुस्कान है, ये कुल 600 ग्राम के थे, 6 महीने पे हो गए थे, और 3.25 महीना एनआईसीयू के अंदर रह के
आप घर पे हैं कितने टाइम, 1 महीना हो गया घर पे आपको? अब 1 महीने से घर पे हैं और अच्छा कर रहा है बेबी, और 2 किलो के अराउंड अब हो गया बेबी, पहुंचने लग गया 2 किलो। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे बुला रखा है ताकि लोगों पे ये मैसेज जाए कि भाई अगर आप बच्चे को, अपने प्रीमेच्योर बच्चे को बचाना चाहते हैं तो अभी आज की तारीख में ये पॉसिबल है इतने प्रीमेच्योर बच्चों को बचा पाना। बस इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए रहेगा, बिकॉज इलाज इनमें एक लंबा रहता है।